क्या डाइट प्लान्स हो सकते हैं? सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिए। दूसरा, खाने को चबा चबा के खाएं अच्छे से। जैसे चीनी है, आयोडीन है, मैदा है, ये प्रोडक्ट तो ये 3 सफ़ेद जहर हर एक की रसोई में मिलेंगे। सल्फर है चीनी में, सबको पता है, नुकसान करता है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। कैंसर, जिसके बारे में व्याख्या करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी को कैंसर और कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें पहले से ही मालूम होती हैं। लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर किसी व्यक्ति को पहली बार कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसे आयुर्वेद में, या फिर यूँ कहें कि आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कैसे टैकल किया जाता है, कैसे उस बीमारी को, उस पेशेंट को रिवर्स करने की, कैंसर रिवर्स करने की कोशिश की जाती है, और क्या वो कैंसर ठीक हो सकता है या नहीं, क्या डाइट प्लान्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज जानकारी लेंगे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश जी से, और वो हमारे साथ भी मौजूद होंगे। चलिए हमारे साथ अंदर और बात करते हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश जी से। तो चलिए इस पूरे साक्षात्कार को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के इस पूरे प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे डाइट प्लान के बारे में, और साथ ही अगर किसी व्यक्ति को पहली बार कैंसर डिटेक्ट होता है तो कोई भी आयुर्वेदाचार्य या आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में उसे कैसे हैंडल किया जाता है। हमारे साथ अभी मौजूद होंगे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश जी। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद मैम। और जैसे आपने सुना ही कि मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम डिटेक्शन ऑफ कैंसर लोगों के लिए बहुत भारी शब्द हो जाता है कि कैंसर डिटेक्ट हो गया, क्योंकि लोग आजकल फ्री रहना चाहते, किसी भी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर किसी को कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो अगर वो आपके पास आता है तो आप कैसे हैंडल करते हो उस पेशेंट को? मेरे ख्याल से इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं इस बात पे कि आज बीमारियां इस गति से बढ़ क्यों रही हैं और हम उनसे निजात क्यों नहीं पा रहे हैं। एक से एक नई नई बीमारियां, इसमें सालों लग जाते हैं रिसर्च करते करते, तब तो उनका नाम रखा जाता है कि ये बीमारी हो गई। कैंसर जैसी एक असाध्य बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है। इसका भी इस गति से बढ़ना एक बहुत ही जो है चिंताजनक है। और एक कैंसर पीड़ित जो है, कैंसर का पेशेंट कैसे अपना दिन गुजारता है, ये उस दर्द वो ही समझ सकता है, या उसका परिवार समझ सकता है। तो इससे सब सारी बातों से पहले मैं आपको ये बताना ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ, बल्कि कि आज से 40-50 साल पहले कैंसर नाम मात्र की बीमारी थी, किसी किसी को होती थी, या तो किसी को जेनेटिक है या ज़्यादा नशा करने वाले को, दोनों चीज़ें बहुत कम थी। ना नशा करने वाले लोग इतने थे और जेनेटिक भी सबको नहीं होती। आज सैकड़ों कारण हैं कैंसर बनने के, और उन कारणों को, जो कारण है उनकी हम अनदेखी कर रहे हैं। जो कैंसर बनने के कारण हैं उनकी हम अनदेखी कर रहे हैं। हमें पता है कि ये चीज़ हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन फिर हम जो है सजग नहीं है उसके प्रति। तो हमें उन चीज़ों के प्रति सजग रहना है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार हमें कोई भी चीज़ मिली, उसका हमने सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ये बीमारियां इसीलिए बढ़ रही हैं, और एक एक चीज़ को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो मैं तो यही कहता हूं कि जो पीड़ित हो जाए, आज समस्या ये है कि कैंसर को रोका कैसे जाए। कैंसर पेशेंट को ठीक करने से ज़्यादा ज़रूरत है कैंसर आगे ना हो, आने वाली पीढ़ी में कैंसर ना फैले, उस पर ज़्यादा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी को अपने पुराने ढर्रे पे, जैसे हमारे बुजुर्ग जिन चीज़ों का खान पान में सेवन करते आए थे, नेचुरल चीज़ें, उनकी तरीके से हमें रहना शुरू करना पड़ेगा। कि हमारी मजबूरी हो जाएगी, और वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। आदमी को सुबह सुबह ताज़ी हवा में घूमे, योग प्राणायाम करें, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिए, खाली पेट पिए, उठते ही बासी मुंह पिए, बैठ के पिए। पानी पीने का तरीका, बाद पानी पीने का तरीका क्या है? बोतल, प्लास्टिक की बोतल का मुंह ऊपर करके पानी पीते हैं, जबकि पानी पीने का तरीका है घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए। जानवर भी हमसे ज़्यादा समझदार हैं। कोई जानवर, कोई पक्षी ऐसा नहीं देखा होगा आपने जिसको पंख हैं और उड़ नहीं पाता हो। जी, इसका क्या फ़ायदा होता होगा सर कि आप सुबह सुबह खाली पेट या बासी मुंह पानी पिए? तो बासी मुंह पानी पीने से जो सलाइवा रात भर की हमारे मुंह में है वो सारी पेट में जानी चाहिए, अमृत होती है हमारे लिए। आयुर्वेद की ये थ्योरी है कि कोई भी बीमारी, छोटी से लेकर बड़ी तक, हर बीमारी के सेल हर आदमी में है। कोई भी बीमारी जब बनती है हमारे वात पित्त कफ के डिसबैलेंस होने से। वात पित्त कफ का डिसबैलेंस होना, हमारी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना,
हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होने का मतलब है हमारे जो बॉडी को मेंटेन रख रहे हैं वो सेल्स का कमज़ोर पड़ना। बिल्कुल। और उन सेल्स पे कौन सी बीमारी के सेल्स हावी होते हैं, वही बीमारी हमें लग जाती है। तो ये जो सलाइवा रात भर की है, ये वात पित्त कफ को बैलेंस रखती है। अच्छा। एसिड वगैरह जो बनता है उसको भी न्यूट्रल करती है, इसीलिए आयुर्वेद में इसको अमृत माना गया है। ओके। जी। ठीक है। और इसके बाद फिर उसके बाद जो है नेचुरल हमें दातुन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें लोरियल सल्फेट नामक केमिकल होता है, वो टूथपेस्ट का इस्तेमाल हम ना करें। लोरियल सल्फेट से कैंसर बनता है। अच्छा। खाने पीने का ध्यान रखें। ये जो आपने केमिकल बताया ये हर टूथपेस्ट में पाया जाता है? जिसमें नहीं होगा, चाहे फॉरेन का ले लो, इंडिया का ले लो, कहीं का भी ले लो, मैं किसी का नाम क्यों लूँ, लेकिन जिसमें नहीं होगा उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, उसको कोई खरीदेगा कि नहीं, उसको झाग बनाने के काम आता है। ठीक है। उसको खरीदेगा कौन, वो यही कहेगा यार झाग तो बनता ही नहीं है इसमें। दांत चमके ना चमके, मोती की तरह झाग जरूर बनना चाहिए। अब रही खाने की बात, खाने में खाने का टाइम हमारा फिक्स नहीं है। हम रात को 12-12 बजे खाना खा रहे हैं, खड़े होकर खाना खा रहे हैं। खाना हमेशा बैठ के खाना चाहिए। खाने का टाइम सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे से पहले पहले। शाम को भी 7 बजे के सराउंडिंग खाना खा लेना चाहिए आदमी को, क्योंकि इस टाइम में हमारा पाचन तंत्र, हमारी जठराग्नि बेहतर तरीके से काम करती है। जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। बाद में जो खाना खाएंगे हमारा पाचन तंत्र शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगी जठराग्नि, सारे खाने को पचा नहीं पाएगी। अब एक समय का खाना पचाने के लिए 7 से 8 घंटे मिनिमम चाहिए होते हैं। जी। सुबह हमने खाया खाना, लेट खाया, वो खाना पचा नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा खाना खा ले तो कौन सा खाना पचेगा। बिल्कुल। पड़ा है पेट में, जो पड़ा है वो सड़ रहा है, सड़ेगा वो बीमारी बढ़ाएगा। जी। फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि पानी खाने के साथ साथ उतना ही खाना खाते हैं, उतना ही पानी पीते हैं। आयुर्वेद का ये नियम है कि पानी को खाना चाहिए, खाने को पीना चाहिए। तो पानी का गैप रखें 1 तो 40 मिनट का। दूसरा, खाने को चबा चबा के खाएं अच्छे से, जैसे खाने को पीना चाहिए। यानी कि मुंह में 32 दांत हैं तो कम से कम एक टुकड़े को हमें 32 बार तो चबाना ही चबाना है, तब वो पेट में जाना चाहिए। उससे सलाइवा बनती है अच्छे से और वो पाचन क्रिया हमारी बढ़िया काम करेगी उसको पचाने। अब आ जाइए खाने पे, भोजन पे। जी। गेहूँ है, गेहूँ में आज इतनी खतरनाक मात्रा में ग्लूटीन है, जो नेचुरल तो बहुत अच्छा है, गेहूँ कोई ख़राब थोड़ी है, खाने पीने की चीज़ है, खाना है, पेट भरा जाता है हमारा उससे। लेकिन हमने उसको नेचुरल तो नहीं रहने दिया ना, उसमें पेप्टिसाइड डाल डाल के उसमें ग्लूटेन की मात्रा इतनी बढ़ा दी कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है ग्लूटेन। अब मैं तो एडवाइज करता हूँ भाई गेहूँ खाना बंद कर दो। आम आदमी को नुकसान कर रहा, बीमार को तो करेगा ही करेगा गेहूँ। राइट। लेकिन इसके दूसरी तरफ हम देखें कि गेहूँ की पैदावार हम कैसे लें। अगर हम जैविक खेती करते हैं उसमें समय लगता है, हमारी ज़मीन को उर्वरा करने में कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे, क्योंकि उसको आदत पड़ी है पेप्टिसाइड की, पैदा नहीं होगी। कुछ मजबूरियाँ भी हैं, तो उसका समाधान भी सरकार को खोजने की आवश्यकता है। किसानों को जागरूक करने की भी ज़रूरत है कि भाई इसको ऐसे करें, ऐसे करें इसका। तो ये चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मार्केट की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, पैकेट बंद जो आती हैं, उनका सेवन कम से कम पेशेंट को नहीं करना चाहिए। चीनी का, जैसे चीनी है, आयोडीन है, मैदा है, ये प्रोडक्ट तो ये 3 सफ़ेद जहर हर एक की रसोई में मिलेंगे। शाम के कनस्तर में आटा है नहीं है, लेकिन ये तीनों जहर सफ़ेद हर एक रसोई में 24 घंटे अवेलेबल है। सल्फ़र है चीनी में, सबको पता है, नुकसान करता है। आयोडीन की गर्म क्लाइमेट है हमारा, किसी में कमी नहीं है, कोई रेयर केस होता है, आयोडीन की कमी नहीं होती। जहाँ भी गर्म क्लाइमेट है किसी भी कंट्री में, आयोडीन की कमी नहीं है। सेंधा नमक है, नेचुरल है, चट्टानी नमक है, पानी से नहीं बनता, सबसे बढ़िया है। और मैदा के सारे जंक फूड मैदा से तैयार होते हैं, बाहर का खाना पीना सब मैदा का है, किसी पहलवान को भी डाइजेस्ट नहीं होती मैदा। तो इनके बदले में हमें मोटे अनाज जो आज से 50-60 साल पहले तक हमारे बुजुर्ग खाते आए हैं, उनका सेवन करें। बिल्कुल। सर, दालों के बारे में भी एक चीज़ सुनते हैं कि दाल आजकल पॉलिश आ रही है, और ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदाचार्य हैं वो बोलते हैं कि दालों का सेवन ज़्यादा कीजिए, तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन रही है। हाँ, तो प्रॉब्लम तो सारी चीज़ें, आज कोई किसी चीज़ में भी ऐसी चीज़ खाने पीने की नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। प्लास्टिक के चावल आने शुरू हो गए हैं, उनको खाया जाता है। दालें हैं, अब मैं क्यों कहता हूँ कि छिलके वाली जो मूंग की दाल है उसमें भाई फाइबर ज़्यादा होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके लिए थोड़ी मना करते हैं, तो कहते हैं खाओ भाई, लेकिन उसको जब फूड ग्रेन है, जैसे मूंगफली है, मूंगफली खाए ना, चना है खाए ना, पेशेंट कितना ही खाए, लेकिन उसका रूप बिगाड़ के कुछ और बना दिया, पैकेट में भर दिया उसको कंपनियों के द्वारा, मूंगफली का ये बना, वो नहीं खाना, वो जहर है।
ये चीज़ें हैं। एल्युमिनियम बहुत बड़ा कारण है, हर आदमी को पता है कि एल्युमिनियम से कैंसर बनता है, लेकिन सबके घरों में एल्युमिनियम और स्टील के अलावा कोई बर्तन नहीं है। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा चलन में है। हाँ, जी 1942 से पहले कहाँ एल्युमिनियम था। ये हमारे फ्रीडम फाइटर जो काला पानी की सजा अंग्रेजों ने दी थी, उनके लिए ये बर्तन तैयार हुए थे। आज हमारी रसोई की शान है। और प्रेशर कुकर आजकल मिट्टी का भी है, मिट्टी का भी आ गया, स्टील का भी आ गया, एल्युमिनियम का भी आ गया। कुछ पेशेंट कहते हैं जी हम उसका हमारे पास वो स्टील का है। अरे भाई स्टील का है तो काम तो वैसे ही करता है जैसे वो एल्युमिनियम का करता है। हो सकता है आने वाले समय में सोने चांदी का भी बना देंगे, समय का कुछ नहीं पता। तो उसका खाना गलता है, पकता तो नहीं है, गली हुई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। और अमोनिया जिसको जो भी खाना हम उसमें बनाने की सोच रहे हैं, वो अमोनिया तो उसी में जज्ब हो रहा है, खतरनाक जहर है। तो हमें तो पता है ना इस चीज़ का कि ये अमोनिया है। अनपढ़ हमारी पीढ़ियाँ जिन्हें हम बेवकूफ़ कहते हैं आजकल, कुछ सिर्फ के लोग कहते हैं, पुराने तो अनपढ़ थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो निकाल के उस अमोनिया को बाहर फेंकते थे, खुले बर्तन में बनाते थे। उनको थोड़ी पता था कि अमोनिया, उनको पता था कि शायद टेस्ट बिगड़ेगा, स्वाद नहीं बनेगा खाना, तो इस हिसाब से वो निकालते थे। हमें पता होते हुए भी कि जहर है, फिर हम खा रहे हैं उसको। हमें पता होते हुए भी कि पानी पीने का ये तरीका है, फिर हम घटाघट पानी पी रहे। हमें ये पता होते हुए कि खाना रात को 12 बजे 11 बजे खड़े होकर खाना खाना ये शरीर के लिए कितना हानिकारक है, डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर भी हम खड़े खड़े अपनी शान समझ रहे खाना खा रहे हैं। बिल्कुल आजकल बुफे सिस्टम ये चीज़ें हैं। फिर आज कोई भी चीज़ें ले लें, सब्जी ले लें, जी शाम को छोटी सी होती है, सुबह 1.5-2 किलो 5 किलो तक की तैयार हो जाती है सब्जी, हैं। बिल्कुल। और फ्रूट जो है, कोई भी फ्रूट नेचुरल पेड़ से पक के हमें नहीं मिलता, सारे कार्बोहाइड्रेट से पकते। ये खाने सेहत के लिए अच्छे थोड़ी हैं। ये जो चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से पकती हैं वो अच्छे नहीं, पेड़ से पकते हैं वो फल खट्टे होते हैं, पेड़ से पक जाते हैं। खट्टी चीज़ कैंसर पेशेंट के लिए वैसे अवॉइड करता हूँ। तब क्या खाए पेशेंट? एक अनार बताता हूँ भाई, अनार खा लो या केले वगैरह कच्चे लेके उनको पका लो, वो खा लो, उससे अपने इम्यूनिटी को तो बरकरार रखना है ना। बिल्कुल। तरबूज वगैरह खाएं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा गिलोय का काढ़ा बताता हूँ कि गिलोय इम्यूनिटी के लिए, हाँ अच्छा। गिलोय का काढ़ा बनाता हूँ। बीट ग्रास के लिए एडवाइज करता हूँ, पपीता के रस के लिए एडवाइज करता हूँ कि ये चीज़ें लें और साथ साथ दवाइयाँ लें, परहेज और दिनचर्या का ख्याल रखें तो पेशेंट क्योर हो जाता है। और 100% तो मैं भी ये दावा नहीं करता कि भाई हो ही जाते हैं, कुछ पेशेंट क्योर हो जाते हैं, वो नहीं आते हैं दोबारा महीने 2 महीने बाद। अभी कुछ समय पहले मेरे पास 1-2 महीने दवा लेके गया एक पेशेंट, अपने आप को ठीक महसूस करने लगा, सरकारी कर्मचारी है, सामने भी नहीं आना चाहता, अफसर है, लेकिन वो 2-3 महीने के बाद अब फिर आया कि जी वही दिक्कत मेरे को तो फिर आनी शुरू हो गई। मैं कभी टाइम दवाई आपने छोड़ी क्यों बीच में? कहते मैं ठीक हो गया था। फिर मैंने तो वो मुर्ग मुसल्लम खाना शुरू कर दिया, अपनी पुरानी दिनचर्या पे आ गया। अच्छा। अब उसके लिए हमें फिर दोबारा से वही प्रयास करना पड़ेगा जो शुरुआत में किया था। बिल्कुल, जैसे आप बता रहे हैं वो सारी चीज़ें, मैं तो यही देख रही हूँ कि मेरे आसपास भी यही सारी चीज़ें हैं और पेशेंट्स के आसपास भी वही सारी चीज़ें होंगी, तो फॉलो करे तो करे क्या? आप जैसे चीज़ें बताते होंगे या जैसे दिनचर्या बताते होंगे वो तो बहुत मुश्किल होती है लोगों के लिए फॉलो करना। एक मैं भी हूँ जो मैं भी आसपास मतलब हर जगह मैं जाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, मैं भी बिज़ी रहती हूँ, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इस तरीके की दिनचर्या फॉलो करूँ। पेशेंट्स तो भाग जाते होंगे सुनते ही। ऐसा है ना, मैं बताता हूँ, मैं मेरी और आपकी दोनों की दिनचर्या लेके चलता हूँ, पेशेंट को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मेरी दिनचर्या क्या है? सुबह उठना है, पानी पीना है, उसमें कोई समय नहीं लगता। इससे पहले मैं एक बता दूं, हिंदुस्तान में कैंसर से भी बड़ी बीमारी है समय नहीं है। कैंसर से भी बड़ी बीमारी की समय नहीं है। काम भी कुछ नहीं है, समय भी नहीं है। उससे थोड़ी सी छोटी एक मूड खराब है, बड़ी खतरनाक बीमारियाँ हैं। तो सुबह उठते ही हमने पानी पी लेना है, बैठ के पी लेना। कितना टाइम लगेगा? पानी तो पीना ही है, 2-3 मिनट में, 3-4 मिनट में एक गिलास खाली करना होता है, पी लें बैठ के आराम से। उसके बाद फ्रेश होने जाएं, दातुन वगैरह करें, खाना खा लें। खाना तो खाते ही है ना, खाना खा लें, अपनी ड्यूटी चले जाए। कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे, 10 घंटे। तो घंटे तो 24 होते हैं दिन रात के, 7 घंटे पर्याप्त है सोने के लिए आदमी को, 8-7 15, फिर भी 9 घंटे बाकी बचते हैं। तो कौन सा कठिन कार्य है जो नहीं किया जाता? ये जो मैं तो शुरू से कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा सर, इस तरीके के जो पेशेंट्स आते होंगे जो आपके डाइट फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, उनके ठीक होने के परसेंटेजेस क्या हैं? जो ठीक होने की परसेंटेज अच्छी परसेंटेज है, 60-70% पेशेंट ठीक हो रहे हैं।
लेकिन वही पेशेंट ठीक हो रहे हैं जो अच्छे से फॉलो करते हैं, भरोसा करते हैं दवाओं पे, और जिन्हें ये नज़र आता है कि मुझे दुनियादारी देखनी है, बच्चे हैं, मेरे यार दोस्त हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, वो ठीक होते हैं। डेफिनेटली वो जो इसको फॉलो करता है वो ठीक होता है। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो 30-30, 35-35 कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह हो गई, और वो ये चाहते हैं कि मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊँ। वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। अब लास्ट स्टेज जिसकी है, जिसको अल्टीमेटम दे दिया कि महीने भर का है, ये है, वो है, तो उसका कुछ जो है, हमारे पास ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर होता है, तो उसका लाइफ तो बढ़ा सकता है कुछ समय के लिए, बिल्कुल क्योर नहीं हो सकता। वो इस झांसे में ना रहे कम से कम पेशेंट कि मैं वहाँ हर जगह थक हार के जब यहाँ आएगा, और यहाँ आके वो ये उम्मीद से आए कि मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊँ, इम्पॉसिबल है। दवा खाएगा, चलता रहेगा। सर आखिरी और पहला सवाल भी मेरा यही था कि आप कैसे हैंडल करते हैं किसी को अगर पहली बार कैंसर डिटेक्ट हो तो? अब मैं सबसे पहले तो उसको ये भरोसा दिलाता हूँ, उसको ये चीज़ें बताता हूँ कि भाई आपके पास सारे ऑप्शन हैं, एलोपैथ का भी ऑप्शन ये है जी। तो वो जा चुका होता है एलोपैथ में। ऐसा कोई बिरला ही पेशेंट होगा जो एलोपैथ में ना गया और सीधा आयुर्वेद में आ गया हो। हाँ। यहाँ तो आने वाले वही पेशेंट है जो थक हार के आते हैं। अब मैं तो उनको समझाता हूँ अच्छे से कि भाई देखो, इसको लाइफस्टाइल को, खान पान को, रहन सहन को अपना बदलाव करोगे ठीक हो जाओगे, नहीं करोगे तो कुछ पेशेंट जो हैं करते हैं वो ठीक होते हैं, कुछ महीने 2 महीने बाद छोड़ देते हैं कि मैं ठीक हो गया, बीच में छोड़ देते हैं दवा लेना, फिर हो जाता है। ठीक है, तो ये है कि मतलब हाँ, अगर वो गाइडलाइंस और सारी दिनचर्या फॉलो करें तो वो ठीक हो सकता है। नॉर्मल सी चीज़ें आम आदमी को भी करनी चाहिए। आप ये कह रहे हो कि टाइम नहीं मिलता जी। ये तो आम आदमी को भी करनी चाहिए। जैसे हम दिन में टिफ़िन लेके चलते हैं, लंच बॉक्स लेके चलते हैं जी। तो दिन की भूख तो टेम्परेरी होती है, खाना तो सुबह और शाम का है। उस टाइम तो हमने चाय पी ली, दूध पी लिया, जूस पी लिया, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सुबह शाम हम दूध और जूस और ये पी के दिखाए ना, फिर हमें तो उस टाइम तो खाना चाहिए, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो सुबह शाम मैंने जो टाइम बताया है कि खाने का बहुत बढ़िया टाइम है, इसी टाइम खाना खाना चाहिए। ड्यूटी तो 9 बजे के बाद ही करनी होती है। जो जिसने 9 बजे ड्यूटी करनी है वो खाना तो 8 साढ़े 8 बजे खा ही लेगा। मैंने क्या चीज़ बताई है बताओ? 5 साढ़े 5 बजे हो जाता, 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुंच जाएगा, अपना फिर खाना खा सकता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास डाइट प्लान के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर अगर कोई भी कैंसर पेशेंट है या फिर नॉर्मल पर्सन, आप अपनी दिनचर्या में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को कंज्यूम करना अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।